हेलो स्टूडेंट, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर मातृभाषा संस्कारों की जर्नी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह है जिसके और खंड नहीं हो सकते, जैसे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग बोले क, ख इत्यादि। रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा का लघुत्तम इकाई है। हिंदी में 52 वर्ण है, जिसका सहायता से अनेक शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। जब इसका उच्चारण मुख से किया जाता है तो इन्हें ध्वनियाँ कहा जाता है, तथा लिखने के लिए जिन ध्वनिक चिन्ह का निर्माण किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। वर्णमाला किसी भी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भेद उच्चारण की दृष्टि से भाषा के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है या स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण होता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। तो हिंदी में 11 स्वर वर्ण हैं। अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। अब हम लोग देखेंगे स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। अब हम लोग देखेंगे इसमें मात्रा क्या है। स्वर को व्यंजन के साथ लिखने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं घर, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मेरा घर, इसमें एकार लगा, आकार लगा, तो यहाँ मात्रा का प्रयोग हुआ। अब स्वरों की मात्राएं, स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, मूल रूप से तथा मात्रा के रूप में। तो मूल रूप से क्या होता है देखते हैं। वाक्य क्या है, अमर इधर आओ। इसमें अ, ई, आ, ओ स्वर अपने मूल रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, तो इसे हम लोग मूल रूप में बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे मात्रा के रूप में। जब किसी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ा जाता है तो उसका मात्रा चिन्ह के रूप में होता है। जैसे रमेश खाना खा, इसमें ए तथा आ का प्रयोग मात्रा के रूप में किया गया है। अब हम लोग देखेंगे आयोगवाह क्या है। अंग और अह ये न ही स्वर होते हैं न ही व्यंजन, फिर भी ध्वनि का वहन करते हैं, इसलिए ये आयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अंग को हम लोग अनुस्वार के नाम से जानते हैं और अह को विसर्ग। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल 41 व्यंजन हैं, जिसमें क से म तक स्पर्श व्यंजन, ड़ और ढ को मिलाकर 27 हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे उस अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो अंतर से य, र, ल, व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तालव्य श, मूर्धन्य स, दंश ह उष्म व्यंजन है। अब हम लोग देखेंगे संयुग्या छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है। 2 विभिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस मूर्धन्य स संयुग्या छ हो गया, ज प्लस य ज्ञ हो गया, त
प्लस र त्र हो गया, तालव स प्लस र स्र हो गया। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। अब हम लोग देखेंगे द्वित व्यंजन क्या है। जब दो समान व्यंजन आपस में मिले तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चा, तो इसमें च आधा है, उसके बाद पूरा च का प्रयोग किया गया है, तो द्वित व्यंजन, दो व्यंजन एक साथ लग गए हैं। इसी तरह देखें हम लोग चप्पल, तो इसमें आधा प और पूरा प है, तो दो व्यंजन लग रहे हैं प, तो हो गया द्वित व्यंजन। अब हम लोग देखते हैं पक्का लिखा हुआ है, इसमें भी क का दो बार प्रयोग किया गया है, तो ये द्वित व्यंजन हो गए। अब हम लोग देखेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तो इसमें दो प्रकार से किया गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन की वर्गीकरण दो आधार पे किया गया है, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अघोष व्यंजन क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स अघोष व्यंजन है। अब हम लोग देखेंगे पहला और दूसरा, जैसे क ख हो गया, च छ, ट ठ, त थ और प फ, ये हो गए अघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन क्या है हम लोग देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्य र, ल, व, ह सघोष व्यंजन है। अब हम लोग देखेंगे प्राणत्व या श्वास के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है, तो ये भी दो प्रकार में किया गया है। अब यहाँ पहला है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। तो पहले हम लोग देखते हैं अल्प प्राण क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु और कम समय लगे उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण मतलब कम पता ही चल रहा है, अल्प मतलब थोड़ा होता है। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण सभी स्वर तथा अंतस्य र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन हैं। अब हम लोग देखेंगे महाप्राण। जैसे यहाँ हम लोग देखें महाप्राण, तो सुनने में ही लग रहा है कि इसे कोई बड़ा काम होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु और अधिक समय लगे उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह महाप्राण व्यंजन हैं। अब हम लोग देखेंगे बलाघात क्या है। बोलते समय किसी अक्षर या शब्द के उच्चारण पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात दो प्रकार के होते हैं, शब्द बलाघात तथा वाक्य बलाघात। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्द बलाघात क्या है। किसी शब्द का उच्चारण करते समय जब एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाए उसे शब्द बलाघात कहते हैं। जैसे गिरा, गिरा में रा पर ज़्यादा बल दिया गया है, तो यहाँ शब्द बलाघात हो गया। वाक्य बलाघात, जब किसी वाक्य में विशेष शब्द के उच्चारण पर बल या जोर दिया जाता है तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। जैसे वाक्य है उसने सीता को गुड़िया दी। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं उसने पर ज़्यादा बल दिया गया है, तो यहाँ वाक्य बलाघात हो गया। तो आज हम लोग जितना पढ़ें उसमें हमको उम्मीद है आप लोगों को सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब बाकी हम लोग आगे का पाठ हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।